है और जो जो पॉइंट देना है वो शौकत तरीन साहब को पॉइंट दे दे आप प्लीज, वो आप करेंगे जी प्लीज। कादर पटेल, जनाब कादर पटेल साहब वो करेंगे, शौकत तरीन साहब रिस्पॉन्ड करेंगे प्लीज। शुक्रिया सर। सर ये कैबिनेट डिवीजन एक इतना फैला हुआ सब्जेक्ट है कि पूरी कैबिनेट और माशाल्लाह से इतनी बड़ी कैबिनेट, उस पर बात करनी, फिर एक एक वजीर और उसकी एक एक वजीर की एक एक नाकामी पर बात करनी, तो सर ये बहुत टाइम लेगी सर। अब कौन सा वजीर ऐसा हो जिसकी कोई नाकामी नहीं, हर वजीर है। लिहाजा अगर हम वजीर एक एक करके बात करेंगे तो सर आप, मुझे यकीन है कि आपका वक्त भी बड़ा कीमती है, कोशिश करते हैं इसको समेटने की। सर ये 120-30 के करीब लोग हैं जो ऑस्टेरिटी के नाम पे रखे गए और इनका सबका एक ही काम है कि पिछली हुकूमत को बुरा कहो, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं करना। न 3 सालों में इन्होंने कुछ किया है और बाकी 2 सालों में भी इन्होंने कुछ नहीं करना। सिर्फ एक काम 120 लोगों का यह है कि पिछली हुकूमत को बुरा कहना है। आज सर लोग गली कूचों में ये बात करते हुए मिलते हैं कि कितने खुशनसीब थे वो ममालिक जो 92 का वर्ल्ड कप हार गए थे। वो ममालिक कितने खुशनसीब थे। कोई एटम बम इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता सर जितना इस शीशे के मर्तबान ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया। आप उसमें बात करें जो आपका एजेंडा। सर मैं कैबिनेट पे बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ कैबिनेट। यस, आप बात जी, तो मैं बात ही कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं सर मैं। नहीं, आप बात करें जो आपका एजेंडा है, इस पे बात करें। मेरा सर एजेंडा है कैबिनेट की नाकामी बयान करना, मैं वही कर रहा हूं सर। इन्होंने पैसे मांगे, मैं इनकी नाकामी बयान कर रहा हूं। यही तो बात करनी है सर, और क्या करना है हमने। कमाल हो गया सर। सर आप सिर्फ नया हाउसिंग पाकिस्तान ले ले सर, ये बहुत शोर हुआ इसका कि जी हम बड़ा काम करें। अब सर हरिपुर जेल का एक मोहम्मद अशफाक नामी आदमी है, उसका बैलेट में नाम निकला। एक तो अजीब और गरीब बैलेट वजीर आजम पाकिस्तान ने किया, 15 लाख आदमियों में का बैलेट किया, 5 पर्चियां निकाली, वो वहीं बैठे हुए थे। आप बताएं सर, वही 5 निकला है उसमें से, वो सामने बैठे थे, बोला 5 पर्ची, ये 5 आदमी। अब 15 लाख में से किस तरह वो 5 आदमी निकला है जो सामने ही बैठे हुए थे, उनको दे दिया बैठे। तो एक तो कुरानदाजी का यह आलम था। फिर सर एक बंदे को, ये हरिपुर जेल का मुलाजिम है, आप देख सकते हैं, इसका खुशकिस्मती से नाम निकला है। इसकी तनख्वाह है 35,000, इसको हर क्वार्टर में देने हैं 3 लाख, यानी 3 महीने में 3 लाख, और इसको घर मिलेगा आखिर में जाके 66 लाख का वो ग्रे स्ट्रक्चर पेशावर में, जहां पे अभी भी 5 लाख का घर मिल जाता है। ये आपकी हाउसिंग स्कीम। वो 61 लाख रुपए उस गरीब से कमाने के चक्कर में और कह रहे हैं कि जी हम लोगों को घर देंगे। वो 50 लाख घर तो भूल ही जाओ। अब कह रहे थे 50 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़, अब नौकरी नहीं दी। अब कह रहे हैं हर घर से एक आदमी को ट्रेनिंग देंगे, और मुझे यकीन है अगले बजट में ये कहेंगे कि हम हर घर से एक आदमी को रास्ता बताएंगे कि जाओ वहां से ट्रेनिंग मिलती है। ये अब नीचे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये अच्छा सर, तो अब कोविड, सर कोविड तो इनके लिए जैसे खुश नसीबी हो गई, लॉटरी निकला है इनका, प्राइज बॉन्ड, जैकपॉट निकला है। अब एक तो ऑडिट कोविड का जो था, अरबों रुपए में उसमें हेरफेर हो गई। इनको सूद अदा नहीं करना पड़ा, सिर्फ इंटरेस्ट इन्होंने दिया। और कोविड इनके लिए, खुदा ताला अल्लाह बचाए किसी को ना हो, पाकिस्तानियों के लिए तो अल्लाह इस अजाब से में निजात दिलाए, सारे अजाब से, लेकिन इनके लिए तो जैसे जैकपॉट था।
अफसर नेब की बात ले लें, उसको भी पैसे चाहिए। अब बताओ सर, मैंने इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे सबूत पेश किए हैं, मेरे पास सबूत हैं कि चेयरमैन नेब ब्लैकमेल हो रहा है। मेरे एक सवाल के जवाब में यह कहा गया कि जी हमने इस किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है कि उस खातून को कहा गया कि आपका केस ह्यूमन राइट्स में भेजा गया, और ये उस खातून की वीडियो थी। अब जो इतना ब्लैकमेल चेयरमैन हो और उसका काम सिर्फ यही। अब सर आप मुझे एक बात बताओ, बकौल इनके ये इस कैबिनेट 50% इनको वजारतों से निकाला गया, दूसरी वजारतें दी गई है। 50% कैबिनेट को कभी कहा गया कि जी इसने गैस में गड़बड़ कर दी, इसको दूसरी वजारत दी। भाई गड़बड़ कर दी तो दूसरी वजारत क्यों दे रहे हो? कभी कहा गया कि उसने दवाइयों में गड़बड़ कर दी, उसको दूसरी वजारत दे दो। भाई जिसने गड़बड़ कर दी उसको बाहर निकालो। आप कोई एक वजारत, मेरे ख्याल में 50% वजारत ऐसा पर खुद बयान भी देते हैं। जब इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को निकाला तो कहा जी इन्होंने कमीशन मांगी थी, आज फिर उसको पंजाब में लगा दिया। खुद इल्जाम लगाते हैं, खुद मानते हैं कि करप्शन है, खुद मानते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिर खुद ही वजारत पे लगा देते हैं। ये एक म्यूजिकल चेयर है, ये एक म्यूजिकल चेयर है हमारे वजीर आजम साहब की सरबराही में। और सर कोई प्लान नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई टीम नहीं। कहते थे हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं, जो अब कम होते 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 एक आध चाइना का रस्तू रह गया, बाकी तो सब गायब हो गए, बाकी सब गायब हो। आज सर नाकामी का आपका यह आलम है कि रिंग रोड जैसे मेगा करप्शन, के इलेक्ट्रिक का आरिफ नकवी, कोई पूछा है आपने कभी उससे? वो मास्क और दवाइयों के कोविड के पैसों में गड़बड़ हुई, वो जफर मिर्जा साहब, उसको किसी ने पूछा, मेरे नेब वाले भाई, नेब भाई आपने कभी उनका नोटिस लिया है? एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर। हाँ मुझे पता है। पटेल साहब एड्रेस द चेयर। यस सर, सॉरी आई एम एड्रेसिंग द चेयर। मैं तो मुझे तो सर वो ये जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो सर बात ये कि कुछ भाग जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ भाग गए हैं। पर मुझे तो ये लग रहा तेरा क्या होगा कालिया, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, सब भाग जाएंगे। अभी सर आटे का कुछ नहीं हुआ, बोला जी आटा गायब है, पकड़ लेंगे, माफिया से लड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे। वो बैठा है राजा यास, उसकी मिन्नतें तरले करके ले आए वो चीनी वालों की, बड़ा ये माफिया से टकराएंगे। ये क्या किसी से टकराएंगे, ये सिर्फ बातें करेंगे बेकार की, और हम इनको पैसे दें। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं, और इनको पैसे दो, अरबों दो, खरबों दो, ताकि ये और नाकामियों पे नाकामियां करते जाएं। सर इनके बयानात भी अजीब होते हैं। ये बयानात, कोई वजीर हमारा जो है वो जो फोत हो गया है शख्स, 3 साल बाद उससे फोन पे बात कर रहा होता है, और कोई शख्स वो भाई नाराज ना हो जाए, वो बोलता है कुलभूषण तो इंडिया चला गया है। तो खुदा के वास्ते इतने पैसे आप लेते हो तो बातें तो ठीक कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू प्लीज जी, प्लीज वाइंड अप करें प्लीज। वक्त नहीं दिया। बहरहाल इस कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना कहूंगा कि राहों से आशना हूं, न मंजिल से रूशनास, ले जा रहा है शौक चला जा रहा हूं। मुहतरमा शाहिद अख्तर अली। जनाब स्पीकर,